हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारे शुभकामनाएं। सबसे पहले आप लोग जो आधे अधूरे वीडियो देखते हैं तो इससे आप लोगों को यानी कि पूरी तरह से जानकारी प्राप्त नहीं होगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप सबका जो है छठ पूजा का यानी कि जो पूजा आएंगे तो उन सब का वीडियो देखने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक के जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन सा काम हमें करना है और कैसे करना है। तो ये चीज़ हम जानेंगे। और आप लोगों को तो पता ही है कि अभी दीपावली की पटाखे तो फूटते ही फूटते हैं, तो वही है। तो चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजा 2025 में कब है, 21 या 22। तो ये चीज़ हमने कंफर्म कर दी हूँ। और यहाँ पे है शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, गोवर्धन पूजा की सरल और सही विधि। तो चलिए जानेंगे और आप कम से कम समय में और कम सामान में पूजा कैसे करें। तो चलिए जानेंगे 2025 में। तो आप सभी को जो है सबसे पहले ये तो बता ही दी हूँ। और उसके बाद श्री कृष्ण की यानी कि जय श्री कृष्ण कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। और उसके बाद आपको आस्था और प्रेम संघर्ष करिए, जिसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने नन्हे हाथों से गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासी को उन्हीं रक्षा करी थी, उसी दिन से बन गए हैं। और विश्वास और प्रकृति का जो है उनको गोवर्धन पूजा की थाली की सजती है और उसको मधुर ध्वनि भी गूंजती है। तो आपको घर आंगन को भी सुगंधित फैलाते हैं। और उनके बाद जो है माँ यानी लक्ष्मी और श्री कृष्ण यानी कि आशीर्वाद देते रहते हैं। तो आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण को वीडियो को लाइक करिए और जानेंगे गोवर्धन पूजा कैसे करेंगे 22 या 21 तारीख को। तो सब लोग जैसे कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर होते रहते हैं, तो आप लोगों को मैंने सुबह में बता रखी थी कि आप लोगों को 22 का करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे जगह आज भी किए हैं और कल भी, क्योंकि आज से ही चढ़ा है। तो जो उदय तिथि होता है उसी के मात्रा माना जाता है, ना कि आपको जो सूर्य उदय नहीं हो तो उन चीज़ को आपको मतलब नहीं माना जाता। और इससे जो है दामोदर मास भी कहा जाता है। और इस प्रतिपदा में आपको पूजा करने का पावन पर्व भी आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा को देवराज इंद्र का यानी कि घमंड को तोड़ा था, तो आप लोगों को पता है। और इन चीज़ के लिए गोवर्धन पूजा के कुछ ही समय में आने वाली है। तो आपको जानेंगे कि इस यानी कि कौन सा दिन आप करते हैं। तो आपको जो शुभ मुहूर्त है वो भी आपको पता है। और गिरिराज गोवर्धन का पूजा आप करते हैं तो आपको इसमें गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि इसमें जो है आप सभी को मतलब कितना सारा व्यंजन बनाना होता है, वो सब भी आपको मैंने बता रखी हूँ। तो आप लोग ज़रूर से करिएगा। और एक ही बात कहेंगे कि वीडियो को लाइक करके ज़रूर से जाइएगा। और जो आपका वीडियो मेरी जो आने वाली होगी वो उनका नोटिफिकेशन आप तक के जाएंगे। तो इस बार जो है 2025 में जो है यानी 22 अक्टूबर को तो आपको बुधवार के दिन ही होगा। तो आप लोगों को कार्तिक मास में प्रतिपदा में आरंभ हो रही है। तो आपको जो 21 यानी मंगलवार के दिन शाम 5 बजे यानी समाप्त होगी। और आपको बुधवार के दिन आपको ये काम करना है और गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा। और आपको इसी दिन आपको करना चाहिए। और गुजराती जो है उस दिन से आपको चालू हो जाता है। तो उस दिन 4:45 से लेकर 5:35 के बीच में आपको सूर्य उदय होगा। और इस दिन आपको प्रातः काल का समय जो होगा 5:10 से लेकर और 6:36 में, तो आपको संध्या काल में ही पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य अस्त का जो है वो 5:44 पे होगा। तो आपको गोवर्धन पूजा का यानी कि प्रातः काल में ही मुहूर्त प्राप्त हो रही है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप शाम में कर रहे हैं कि अगर संध्या काल में, तो आप लोग का ऊपर निर्भर रहेगा। 3 अगर दोपहर में कर रहे हैं तो आपको 3:29 से लेकर और आपको जो है
5 बजे तक रहेंगे तो आप देख लीजिएगा आप कब करते हैं। और उस दिन विजय मुहूर्त का जो है उसको दोपहर में उसे करने के लिए 240 यानी कि 2:40 से लेकर और आपको 5:45 तक को करना है। तो आपको गोवर्धन पूजा को अन्नकूट यानी पूजा भी कहा जाता है। और आपको पत्ते वाले सब्जी से बने हुए आपको पकाया जाता है। भक्ति प्रेम भरे आपको यानी कि 56 भोग भी लगाए जा सकते हैं। और उस दिन श्री कृष्ण का यानी कि गोवर्धन पूजा का उत्तम भाव और भक्ति के साथ उनका पूजा करें। सभी देवी देवताओं भी सामान्य व्यक्ति को संतुष्ट करना चाहिए। सूर्य योग्य यानी ब्राह्मण को भी आपको दान पुण्य या आप जो भोजन करवाए तो ज़रूर से करवाएं। और जिनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप 56 भोग नहीं लगा सकते तो आपको जितना मिल रहे हैं आप उतने चीज़ से ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके पास कोई वैष्णव आदमी है तो उनको ज़रूर से भोजन करवा के उनके बाद ही भोजन आपको करनी चाहिए। और गंगा देवी अत्यंत पवित्र होती है। गाय माता जो है सबको उद्धार करने वाली होती है। तो आपको भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही गाय का रक्षक है। तो देवी लक्ष्मी सुख समृद्धि प्राप्त करती है। उसी प्रकार गाय माता भी आपको स्वास्थ्य धन प्रदान करती है। तो आपको संपूर्ण जगत का पूजनीय और आदरणीय है। और इस बार गोवर्धन पूजा की राहु काल का समय दोपहर 12:05 से लेकर 1:31 तक के रहेंगे। तो आपको अगला वर्ष में पवित्र दिनों में कोई ऐसे कार्य को शुरुआत करना चाहते हैं तो इस द्वार मतलब आप यानी कि गलती ना करें। राहु काल में कोई शुभ कर्म नहीं करना चाहिए और मांगलिक कार्य भी उसमें नहीं कहते। जब भी शास्त्र यही कहता है जब शुभ मुहूर्त हो तभी पूजा पाठ करना चाहिए और तभी लाभ प्राप्त होता है। शुभ मुहूर्त में ही पूजा पाठ करें तभी समाप्त होता है। जान लेते हैं देवों को देव श्री कृष्ण ने आपको किया है तो भोजन कैसे करना है, गोवर्धन का कैसे करना है और आपको क्या होता है तो ये हम जानेंगे। छोटी सी वीडियो में आपको एक वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको जो भी जानकारी दी जाती है ज्योतिष शास्त्र के आधारित वही होता है। पंचांग के अनुसार आपको बताते हैं कि आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं। हमें आपसे एक सहयोग है कि आपकी सहयोग से ज़रूरत है काफ़ी हिंदू धर्म को आगे ले जा सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग को लाइक करने में यानी दया आती है ना। और वही जगह अगर आपको वही गंदे वीडियो मिलता तो आप लोग उनको लाइक ज़रूर से करते। तो चलिए कोई बात नहीं। और आपको अपने हाथों से गोबर को यानी गोवर्धन पूजा करनी है। और आपको ये धार्मिक तीर्थ ही नहीं, आपको एक और संदेश है। प्राकृतिक ही हमारे माता है और उनका सम्मान ही सच्चे पूजा है। जब ब्रिज का जो गोकुल का प्रकोप हुआ था तो श्री कृष्ण हमें ये सिखाया कि पूजा आडंबर नहीं भक्ति और कर्तव्य का प्रतीक है। गोवर्धन पर्वत का महत्व अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है। उस दिन श्री कृष्ण के पूजा के साथ साथ गोवर्धन पर्वत, गाय माता, धरती माता और अन्न की पूजा की जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि गोवर्धन पूजा के रूप में प्रकट हूँ और मेरी पूजा करने वाला वास्तव में जो पृथ्वी का पूजन करते हैं, जो भक्त यानी कि गोवर्धन पूजा करते हैं उनको अन्न धन सुख समृद्धि वस्त्र को सदैव बना रहता है। वो पर्व हमें से सिखाता है कि अहंकार से नहीं और प्राकृतिक और स्नेह से जीना चाहिए। और हम जानते हैं गोबर के धन पे तो ये हम पृथ्वी पे नहीं है, तब भी आप अपने श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत को बना सकते हैं। सबसे पहले अपने घर के छत या पूजा स्थल में गोबर से एक छोटे से पर्वत आकार में बनाइए। ज़्यादातर आपको सुंदर आकृति में बनाएं, गोल या ऊंचा और बीच में थोड़ा सा स्मार्ट। और गोवर्धन के चारों ओर छोटे छोटे गोबर के दीपक, गाय बछड़े की आकृति, कृष्ण बलराम की छोटी सी चित्र
पर्वत पे जल, दूध, गंगा जल, पंचामृत से छिड़काव करें। फिर उसके बाद फूलों, तुलसी दल और पत्तों, रंगोली से सजाएं और पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की चारों स्थान बनाएं और पूरी तरह से परिक्रमा लगानी चाहिए। गोवर्धन पर्वत बनाते समय मन में ये भाव रखना चाहिए कि जैसे हम आपको ब्रजवासी को रक्षा किए हैं वैसे ही हमारे परिवार को भी रक्षा करें। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि आवश्यक सामग्री जो पूजन में उपयोग करने वाले जो विशेष हैं वो चीज़ें। तो दोस्तों, वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।